बात कर रहे थे फोकस और डिफोकस का। तो फोकस का मतलब क्या होगा कि हम लोग को किसी चीज पे ध्यान देना है, और डिफोकस का मतलब क्या होता है कि हमको वहां से ध्यान तो हटेगा ही हटेगा। हम जब जान रहे हैं कि ये गलती करेगा ही करेगा, तो क्यों नहीं इसको हम कुछ अच्छा चीज पहले बता दें। मन को हम जानते हैं कि मन क्या है, समझो पहले थोड़ा सा समझो पहले, इसको हल्का डीप है। हम जानते हैं मन क्या, मेरा क्या आदत है कि डिफोकस, फोकस और डिफोकस, फोकस और डिफोकस मतलब किसी चीज पे ध्यान देगा और किसी चीज पे भी ध्यान अपना हटा देगा। तो हटाने के पहले ही हम क्यों नहीं उसको दूसरा काम दे दे, ऐसा काम जिससे उसको मन को थोड़ा राहत भी हो जाए। जैसे कि हमको हम जान रहे हैं 2 मिनट पढ़ने के बाद ना हमको मतलब मन करता है थोड़ा टहलने का, तो उसके टहलने के पहले उसको मतलब कि वो आदत आने के पहले ही हम टहलने लग जाते हैं। और जैसे टहलेगा ना तो मन करेगा चल पढ़ते हैं। तो मन का खेल देखो, मन का खेल है ना, वो आपको एक चीज में नहीं टिकने देगा। अगर आप खेल रहे थे ना तो बोलेगा ये चलो ना पढ़ते हैं, अरे पढ़ रहे तो बोलेगा ये चलो ना खेलते हैं, ऐसा बोलता है। समझ ना, मन का तो समझिए हम लोग का ब्रेन का बहुत क्या है, मतलब एक तरह का कन्वर्टिंग मतलब कि बिहेवियर है ना, कन्वर्ट होना। एक चीज पे नहीं टिकता है तो क्या होता है दूसरी चीज पे एक। हाँ जैसे कि तुम बंदे का एग्जांपल ले सकते हो, आगे हम लेंगे इसका एग्जांपल। बंदे का एग्जांपल क्या है कि एक बंदा क्या करता है, मतलब एक बंदा क्या करता है, एक शाखा होता है ब्रांचेस, एक से दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में जाएगा, फिर उसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, हमेशा रैंडमली घूमते रहेगा, लेकिन कहीं भी फोकस नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ब्रेन को, अगर हम उसका बिहेवियर को जान गए कि इसका आदत क्या है भाई फोकस और डिफोकस होने का, तो फोकस तो लगा देंगे किसी चीज में, और डिफोकस होने के पहले ही यानी मतलब कि उसका मतलब कि मन यानी हमारा जो ब्रेन है वो क्या करे, वो जैसे डिफोकस होना चाहिए उसके पहले ही हम इसको क्या कर दे हटा दे वहां से। तो फिर जब हटेगा ना, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे, एक और एग्जांपल है, जैसे आप पढ़ रहे, आपको मन क्या क्या कि हो गया आधा घंटा पढ़ रहे, चलो थोड़ा सा टहल लेते, आप टहलने चलेंगे, आप जैसे टहलने चलेंगे तो देखिए आप पढ़ रहे हो लेकिन मन कर टहलने का, मन कर टहलने का, आप नहीं जाएंगे ना तो आपका ना वहां पे पढ़ाई आपको अच्छा से नहीं हो पाएगा। समझे, ये सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने का तरीका है कि आपने पहले पढ़ाई पे ध्यान दिया, अब मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी जबरदस्ती बैठे हुए, मन नहीं कर रहा फिर भी जबरदस्ती बैठे हुए, तो क्या होता है आप रहेंगे मन कहीं और रहेगा। आप यहाँ नहीं, आप यहाँ पे है बुक के सामने लेकिन दिमाग कहीं और है, दिमाग कहीं और। तो उससे अच्छा क्या है कि आप बैठिए, हम जान रहे कि दिमाग ना जैसे बोले ना थोड़ा सा टहलने का, अच्छा उठने का, पानी में आए उसी वक्त कर दीजिए और चले जाइए। अब आप अब जाके फंसना नहीं है, नहीं समझे, अब गए तो फंस नहीं, फिर आपको काम है हमको फिर हम आ रहे हैं, नहीं समझे। आपको बोला गया एक आदमी क्या बोला आपको काम है पढ़ने का ना, आप पढ़ रहे थे पढ़े, आपको मन क्या टहलने का, आप टहलने चलिए। और ये भी याद रखिए कि मेरा पढ़ना इंपॉर्टेंस है क्योंकि मेरा एग्जाम है, प्लस ये है आप इंपॉर्टेंस समझना, तो आपको फिर से कम बैक होना चाहिए, फिर आइए, फिर से पढ़िएगा, फिर आपको मन करेगा घूमने का, फिर जाइए, फिर आइए। पहला बार आप ना 1 मिनट में उठिए, 1 मिनट में बैठ जाएंगे, दूसरा बार 2 मिनट में बैठ सकते हैं। 2 3 4 सप्ताह बाद आप 5 घंटा एक जगह बैठ कर स्टडी कर सकते हैं। आपको मन एक बार नहीं बोलेगा कि चलो पानी पीने, आप एक बार बोलेगा नहीं जाएंगे, खत्म। आपको याद है जब देखो गाड़ी चला, आप लोग गाड़ी तो चलाते नहीं लेकिन आप गाड़ी जब चलाते हैं, बाइक जब चलाते हैं तो गियर ना आप स्टार्टिंग में क्या होता है बहुत उचकता है गाड़ी, अब उचकेगा फिर मतलब उचकेगा बंद होगा। उचकना मतलब क्या होता है, मतलब कि गियर का क्या बोल सकते हैं इसका अच्छा मीनिंग, गाड़ी उचकने को अच्छा मीनिंग क्या कह सकते हैं, जर्किंग, गुड, जर्किंग होता है ना, जर्क बंद होगा फिर होता है ना, मतलब कि आपको समझेगा नहीं, वो जो एक्सेलरेशन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, स्टेबल धीरे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि कब गाड़ी में कौन सा 3 नंबर गियर किए, फर्स्ट किए, कितना ब्रेक किए, कुछ पता नहीं चलेगा, आप आराम से चलाने लग जाइएगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला बार आपको आधा घंटा बैठ पाइएगा और फिर आप टहलने लग जाइएगा, फिर दूसरा बार आप थोड़ा ज्यादा, तो ये आप बताएंगे आपको ये विकेंद्रीकरण यानी फोकस में, ये हो गया क्या आपका फोकस, और ये हो गया आपका क्या फोकस। अब ये जो डी फोकस होगा ना, ये अपने मन से नहीं करना है, ये साइंटिफिक तरीके से करना है, साइंटिफिक तरीके से जो बताया है। साइंटिफिक तरीका कौन है, मन का, यानी जिस पे जो रिसर्च किया है, जो साइंटिस्ट लोग ब्रेन पे जो रिसर्च किया है कि डी फोकस कैसे करना चाहिए, वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना होगा। अगर हम लोग ये डी फोकस अगर हम वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके से करेंगे तो हमको बहुत हेल्प मिलेगा फोकस में ज्यादा। ये हम लोग अभी हम लोग क्या है, हम लोग फोकस कम हो पाते हैं, फोकस हम लोग कम हो पाते हैं और डी फोकस ज्यादा हो पाते हैं।
लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, इसका वैल्यू, इसका परसेंटेज बढ़ा देना है। अभी 0% मतलब अभी कितना है, मान लो 2% हम लोग बैठ पाते हैं और 98% हम लोग इधर उधर कैपेसिटी कर पाते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है और इसको 0 कर देना है। 0 मतलब कि 1-2 कर देना, 1-2% कर देना। ऐसे 98, 97, 96 भी कर दीजिएगा तो आपकी यूपीएससी तो ऐसे कर दीजिएगा। क्या है कुछ समझ गया? अब देखिए, अब जब साइंटिफिक डिफोकसिंग हो जाता है, जान लेते हैं, तो 2 चीज पढ़ते हैं। अब देख ये समझिए कि ये जो चैप्टर है इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ये आपका और ये साइंटिफिक मैकेनिकल यानी जो डिफोकस 2 तरीके से करना है, एक सुनकर और दूसरा देखकर। हम लोग सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं, किस सेंस ऑर्गन का? सुनना और श्रवण कीर्तन, मतलब कि भक्ति में बोला जाता है ना। कीर्तन करो, भगवान का नाम लो और सुनो। सुनने से क्या होता है आपका, देखो कान बहुत बड़ा चीज है, पता है? सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन आपको अगर वैल्यूएबल है तो कान, पता है? नहीं समझे? आप जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तो उस वक्त भी हमारा कान सुन रहा था, और मरने के बाद भी सबसे लास्ट में कान ही खत्म होता है। इसलिए बार बार बताइए राम नाम बोलो कान में जाकर, क्योंकि हम सुन ले, है ना। तो सबसे लास्ट, सबसे पहले स्टार्ट यही होता है, कौन? सेंस ऑर्गन सबसे पहले काम करने स्टार्ट, वर्क फंक्शन कौन करता है सबसे पहले? कान। और सबसे लास्ट में ये क्या करता है? कान बंद होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग को देख, और दूसरा देखना, देख के भी हम लोग बहुत कुछ सीख लेते हैं। देख के भी हम लोग सीख पाते कि भाई थोड़ा सा बेचारा लूज फील कर रहा है, आराम से कर जाओ, है ना। तो जब हम कॉन्फिडेंस प्लेयर बनना है भाई, परीक्षा खत्म, अब खेल हो गया, अब तो वो प्लेयर बनना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक डिफोकस में क्या है, 2 चीज बताया, एक ढूंढकर हमको डिफोकस को कैसे हमको करना है, और दूसरा देखकर कैसे करना है। दोनों का मतलब इतना बेहतर देगा, इतना आप जब कीजिएगा ना इसको तो आपको लगेगा ना कि एकदम नया पढ़ा, आपको पढ़ाई में बहुत मजा आएगा, बहुत ही इजी एकदम आपको लगेगा इसको जब बताएंगे टेक्निक का। ये दोनों हो गया, एक है सुनकर, दूसरा देखकर। अब जब आप अभी सोचिए परीक्षा के बारे में आपको पता चल गया खेल है, जीवन में पता चल गया परीक्षा यानी खेल है, और आत्मविश्वास आपका बढ़ चुका है एकदम पूरा, उसका मेमोरी पर आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप 4 तारीख को जिस फिजिक्स में जो 17 नंबर चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़े थे, आपको आंख बंद करके आपको वहाँ पर पूरा दिख जाएगा। ऐसा टेक्निक है, लेकिन देखिए ये टेक्निक जो सबसे ज्यादा करेगा वो, और कम आयु वाले के लिए तो बहुत डायमंड है, जिसका जितना ज्यादा कम एज है वो अभी से कर दिया ना, जैसे रोना की तरह जो छोटा बच्चा है, अगर उसको अभी से टेक्निक बता दिया जाए तो ना वो मतलब आंख बंद करके ना उसको मतलब कि समझो ना, तो अभी तक जो भी कोई भी बुक पढ़ा है ना उसका पूरा फोटो दिख जाएगा, इतना आपको मेमोरी पावर तेज होता है हम लोग का, हमको पता नहीं है। सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हम लोग को खुद क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है हम लोग जानते नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग इन दिस मटेरियल बॉडी एंड सोसाइटी एंड मटेरियल्स, इस मटेरियल में हम अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें हमें पता ही नहीं है। अगर आपको फोन दे दे, एक बहुत 15 लाख का फोन दे दे, लो अब आपको पासपोर्ट खोलने नहीं आ रहा है, आपको चलाने नहीं आ रहा, तो कोई फायदा है फोन का? नहीं, कोई फायदा है? हाँ, यही बात है, हम लोग को मिल गया बहुत बड़ा डायमंड ये बॉडी, लेकिन हम लोग को यूज करने नहीं आ रहा। हाउ टू यूज दैट फंक्शन, इसका फंक्शन कैसे यूज करते हैं, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, नाइस नोज लिफ्ट प्लस और भी जो भी फंक्शन है इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे काम करता है, कुछ पता है? अगर पता हो जाएगा तो हम लोग बन जाएंगे। अब देखिए तो ये दोनों कवर हो गया, तो अब क्या होता है, अब देखो क्या होता है फोकस। जब फोकस आप कर देते हैं तो हम लोग फोकस करने के दौरान में कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि हम लोग के फोकस आपका खराब भी हो सकता है। मान लो कि आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप किसी ऐसे आदमी के संगत में चले गए जो आपको खराब कर दे, तो क्या उससे बचना पड़ेगा ना। तो ये बता रहा है क्या ये बुक आपको कि कंसंट्रेशन का शत्रु कौन कौन से बच के रहो, क्योंकि अगर ये लड़ना है आपको तो आपका शत्रु को जानना पड़ेगा कौन सा आपका शत्रु है। जब अर्जुन गया लड़ने के लिए तो कृष्ण को बोले कि चलिए आगे दिखलाइए कि हमको किससे किससे लड़ना है भाई, फोकस ना, हमको किससे किससे लड़ना बता दीजिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा भाई मारना है इसको, मार देंगे उसको, पता ही नहीं कुछ सिखाई इसका है कि उसका है, मार देंगे इसको, है ना, है। तो आपको शत्रु पता होना चाहिए कागज का शत्रु क्या क्या है। अगर आपको ये पता है तो आप इसमें भी जीतेगा। अब देखिए ये आपका देखो यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करने वाला चीज है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपको जानना था, जानकारी था आपको, ये तरीका मतलब एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा क्या प्रैक्टिस का चीज है। आत्मविश्वास बढ़ाना, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, मेमोरी बढ़ाना, और इसमें कुछ डिफोकसिंग का क्या यूज है और इसका शत्रु कैसे बच के रहना। अगर आपको ये टेक्निक आ गया तो समझिए कि आप फंक्शन सीख गए, फंक्शन सीख गए। लेकिन अगर आपका दिनचर्या अच्छा नहीं हो, दिनचर्या बोलते हैं यानी रूटीन, रूटीन आपको सबको 24 घंटा मिला है दुनिया में, सबको क्या मिला है 24 और 24 आवर्स में से आपको किस तरीके से आपको टाइम सेट करना होगा, किस समय आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, शाम में पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपना काम करना है, किस वक्त में क्या काम करना चाहिए। अगर ये टेक्निक आपको नहीं पता होगा और अगर क्या नहीं पता होगा, ये रूटीन्स के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, तो आप ऊपर में ये सारे चीज कहा जाता है ना, आपके पास दौलत है लेकिन यूज करने में आप बर्बाद कर लीजिए। ये आपने बहुत प्रैक्टिस की दौलत कमा ली, अब यूज ही नहीं कर पाए तो कोई फायदा करेगा। इसको यूज करना तो आपको रूटीन सबको अच्छा होना चाहिए, और रूटीन कब अच्छा होगा तो सारा चैप्टर आपका एक तरीके से जुड़ा हुआ है। एकदम ये स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, और स्टूडेंट हर आदमी स्टूडेंट होता है। जीवन क्या है, एक पढ़ाई है, और हम लोग इसके विद्यार्थी हैं। अब देखो ये दिनचर्या आपका तभी अच्छा हो पाएगा जब आपका ये ऊर्जा तंत्र को जानना पड़ेगा। ऊर्जा तंत्र क्या होता है, ऊर्जा तंत्र क्या होता है? ऊर्जा तंत्र का मतलब हो गया कि हम जो खाना खाते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का भोजन खाना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि हम आपको जो खाते हैं जो हम छुड़वाना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज खराब चीज है उसको थोड़ा क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, खानी ना, मुर्गे खाना है ना, अरे 2 दिन खाएंगे, बस 2 दिन खाएंगे। और जब हमको जान है कि हमको क्या करना है, जैसे होता है ना कि आज हमको घर साफ करना है तो क्या करते हैं, तो खराब कपड़ा पहन लेते हैं, घर साफ कर देते हैं, और फिर जल्दी फिर क्या आपके दिन भर उसी में भिनकते रहते हैं, पूरा गंदा कपड़ा पहन के साफ करते रहते हैं। हाँ नहीं करते हैं, जरा के चलो भाई 2 दिन खा लेंगे मुर्गा, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद फ्रेश नहीं होना, उसके बाद नहीं खाएंगे। ठीक है, आपको चाहिए क्या चाहिए, बॉडी आपको मसल चाहिए, खा लीजिए, लेकिन एक टाइम बना लो उसका, अब आसान से निकल जाओ। क्योंकि हम तेल का पदार्थ अब आगे बढ़ाएंगे, वो सब खाने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन हम आपको बोलने नहीं छोड़ने के लिए, आप खुद उसको समझ जाइएगा कि आपको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। और अगर नहीं भी छोड़ते तो ऐसा बात नहीं कि आपको खराब हो जाएगा, खराब नहीं होगा, बल्कि आपको आप खुद समझिएगा कि आपको कब क्या कैसे करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये ऊर्जा तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको ये जो योगाभ्याम और ध्यान यानी क्या, ये एक्सरसाइज समझते हैं। अब देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका बॉडी क्या होगा, आपका मजबूत होगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का उदय होता है, और स्वस्थ मन जिसका रहेगा वही सही ज्ञान को अर्जित कर सकता है, यानी वही सही ज्ञान को रिसीव कर पाएगा। जिसका मन ही स्वस्थ नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मन स्वस्थ खराब हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, यानी अनहेल्दी हो जाएगा। और जब अनहेल्दी हो जाएगा मन, तो आप क्या करोगे, हो पाएगा, पढ़ाई हो पाएगा। पढ़ाई जो इतना डीपली चीज है, उसको समझना है, उसका मैकेनिज्म को समझना है, उसका यूज को समझना है। एग्जाम्स है, इतना भीड़ है, आपको क्यों लेगा, हमको क्यों लेगा, आपको क्यों लेगा, कोई किसी को क्यों लेगा। ऐसे आदमी बना लेगा जो पूरा इस चीज को अच्छे से समझ के पढ़ाई किया, या है ना। तो ये जो योगाभ्याम से आपका बॉडी मजबूत बनेगा, बॉडी मजबूत बनेगा तो आप मन को भी मजबूत बना सकते हैं। मन अभी क्या है, बहुत ही मन बोल दिया चलो मुझे खाएंगे, हाँ चलो नहीं, क्यों खाएंगे ये सोचो पहले, क्यों खाएंगे। भूख लगा तो पहले ऐसा चीज खा लेते हैं, वो तो फास्ट फूड है ना। फास्ट फूड को हमको कब खाना चाहिए, जब खाना पहले खा लो तब वो खाओ, नहीं तो डेट खाएगा तो जल्दी क्या होगा, आपको बॉडी को खराब कर देगा। ठीक ना, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, सोचिए कि मेरे दिमाग में बात क्यों आया, मेरे दिमाग क्यों आया, मेरे लिए अच्छा है, खराब है, कैसा है, क्यों है, क्या फायदा है, उससे क्या घटा है। और अगर सब कुछ सही है तो करो ना, तो फाड़ के करो, जब अच्छा से करो, तो हमको करना है भाई, क्यों नहीं करें, कौन रोकेगा, कौन रोक सकता है, आपको रोक सकते हैं कोई नहीं। जब गलत जगह लेने रोका, सही जगह कौन रोकेगा, रोकेगा, बोलता है। अभी आपको कभी ध्यान नहीं आता है, एक बच्चा है, मान लो कोई आदमी इसको मार रहा है, तो भगवान क्यों नहीं बचा दिए, बताइए बच्चा अकेले था, हाँ होता है ना। तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो आप गलत कर रहे तो भगवान आपको नहीं रोक रहे हैं, तो सही करने क्यों रोकेंगे, तो आप बोलेंगे खड़ो। और अलग बात है कि आप गलत करते सही करते उसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है, वो तो अलग बात है, लेकिन रोकने के ध्यान बात है तो यही है। अब है आपका ये ध्यान, ये हो गया आपकी बॉडी के लिए, और ये आपका हो गया मन और ब्रेन
क्या हो गया, ध्यान लगाना क्या हो गया, ये भी टेक्निक है, ये भी क्या है, टेक्निक है, जिससे कि आप अपने दिमाग को मतलब कि हमारे विचार में हमारे दिमाग हमारे ब्रेन में कौन कौन सा थॉट आ रहा है, कौन कौन सा चीज आ रहा है, उसको किस तरीके से हमको मैनेज करना है, कौन सा चीज हमको मतलब कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे याद रखना चाहिए, है ना। अपने पूरे रूटीन के बारे में सोचना, पूरे दिनचर्या के बारे में सोचना, हमको क्या करना है, मेरा गोल क्या है, टारगेट क्या है, मेरा पढ़ाई क्या है, आसपास क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये इतना मल्टी टैलेंटेड हो जाइए। और आप हैं, हम सब हैं, कोई भी बोल देगा मल्टी टैलेंटेड नहीं, हम मान ही नहीं सकते। आप कभी साइकिल चलाए हैं, उसमें ब्रेक लगाओ, क्या बोलते हो, पैडिंग करो, घंटी बजाओ, आग पर ध्यान दो, और अपनी जगह दूसरे पे ध्यान दो, ठोक ना दे, ब्रेक लगाओ। हाँ तो भाई तुम तो बोलते कि हमको कोई एक चीज बताओ जीवन में वही करेंगे, अरे ये ऐसा होता है, जीवन एक परिकारी है भाई, तुमको हर एक चीज को देखते हुए चलना पड़ेगा, ठीक ना। अब साइकिल चला रहे तो हर एक चीज देखना पड़ता है ना। वो एक आदमी बोलते भाई हम ब्रेक मारना जानते हैं, हम सिर्फ ब्रेक मारेंगे जिंदगी में, और कुछ नहीं। तो तुम कभी साइकिल नहीं चला सकते हो, मैंने साइकिल नहीं बनाया, तुम पैदल चलो, नहीं समझे। आपको अब ऐसा ये नहीं कि अपने डॉक्टर भी बन गए, वकील भी बन गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन गए, वो नहीं बोला जा रहा। आपको बोला जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं इसको आपको वेरियस तरीके से कैसे करना है, और इसमें आपको ऐसा अपना बना के रखिए कि आप मल्टी टास्क भी अगर करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फोकस के लिए आपको किसी एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। मान लो कि अभी हम मैथ पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे, आप ऐसे सोचिएगा एक बार मैथ का सवाल बनाएंगे, एक बार फिजिक्स का सवाल बनाएंगे, एक सवाल बनाएंगे उसके मैथ का, है ना, एक फिजिक्स का, फिर एक केमिस्ट्री बनाएंगे, फिर एक, ऐसे नहीं होगा। आपको कोई एक पार्टिकुलर ले लो, इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो चैप्टर आपको दिख रहा है, ये चैप्टर बुक्स का चैप्टर है, और इसमें पूरा हम लोग को स्टडी करना है। तो अब बताइए कि इसको खत्म करने के लिए हमको कम से कम 5 संडे का जरूरत पड़ेगा, और जो लोग कंफर्टेबल है, जो लोग आ सकते हैं वो आ सकते हैं। और जब क्लास मात्र यहाँ पे जब भी होगा तो 1.5 घंटा का ही क्लास होगा, ठीक है, 1 घंटा का ही क्लास होगा, और संडे को होगा, ठीक है, इसी के तरह, ठीक है। तो और एक बात याद रखिए कि अगर ये 5 संडे का आप ये ले लेते हैं तो एक चीज समझ लीजिए कि जिंदगी में फिर आपको पढ़ाई चाहे ये सब चीज का मतलब जो भी जो बेसिक जो है ना, बेसिक जो पिलर वो अपडेट हो गया। उसके बाद आप दुनिया में इसको जानने के बाद आप दुनिया में कोई बुक पढ़ लीजिए, टॉपर कैसे बने, सफलता कैसे प्राप्त करें, और बेचना सीखे, और न जाने कितना कितना बुक मार्केट में करेंगे, जो भी हो। तो उस सारे बुक्स को आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट संडे हम लोग इस टॉपिक और इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, पूरा बताएंगे कि ये पढ़ाई परीक्षा फेल क्यों बोला गया है। ऐसे नहीं बोल कर निकल गए, ऐसे नहीं हम बोल कर निकल गए, नहीं सर, फेल इसको बताएंगे ना क्यों खेलेंगे, और जीवन की परीक्षा क्यों है, कैसे, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि